सभी लोगों को जय मसीह की। सुंदर समय के लिए, सुंदर अवसर के लिए हम परमेश्वर को बहुतायत से धन्यवाद देते हैं। डेली प्रकाशन में आज का जो हम प्रकाशन देखेंगे, जो खुदा ने मुझसे बात किए हैं, वो है ग्रो करना, मतलब मसीही जीवन में बढ़ोतरी। कुलुस्सियों जो है 2:6 से हम साथ में देखेंगे। अतः जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो और उसी में जड़ पकड़ते बढ़ते जाओ। जैसे तुम सिखाए गए वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। अधिकाधिक धन्यवाद करते रहो। ओ आमीन, हालेलुया। आज का जो प्रकाशन है वह यही है, ग्रो करना मतलब बढ़ना। कैसे हम ग्रो करेंगे, कैसे हम बढ़ेंगे मसीही लाइफ में, विजनों में, चमत्कारों में, हीलिंग के कार्यों में, छुटकारों में, कलीसिया को ज़्यादा ज़्यादा उत्पन्न करने में, ज़्यादा ज़्यादा चेलों को तैयार करने में, अच्छे से अच्छे रागों में गीत को गाने में, ज़्यादा सा भविष्यवाणी में, कैसे मतलब प्रकाशनों में आप बढ़ेंगे, कैसे आप लाखों करोड़ों में जाएंगे। मैं सच में बता रहा हूँ, इस सब का मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ। इस सब का ग्रो का मैं आपको सीक्रेट बताना चाहता हूँ। हे प्रियो, बड़े ध्यान से प्रकाशनों को समझिएगा। देखिए, कोई भी चीज़ होती है पहले उसको जड़ पकड़ने दो। जैसे मान लीजिए आम का बीज है, आम के बीज को आपने पृथ्वी में क्या किया, लगा दिया, और वो बीज क्या हुआ, पहले मरा। मरने के बाद उसमें से अंकुर आया। अंकुर आने के बाद धीरे धीरे वह क्या हुआ, ग्रो करने लगा, धीरे धीरे बढ़ने लगा। और मतलब ग्रो करने के लिए उसको जल चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए, जल चाहिए, सूर्य की किरण चाहिए। उसका चारों ओर से क्या, सुरक्षा चाहिए, वाड़ा चाहिए, ताकि मतलब और भी मतलब क्या है, जंतुओं से मतलब बचा सके, जिससे वो क्या हानि ना हो। इस प्रकार से वह धीरे 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 क्या करेगा, ग्रो करते जाएगा, ग्रो करते जाए, ग्रो करते जाए। एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा ग्रो हो जाएगा, उसकी शाखाएँ चारों एरिया में फैल जाएंगी। वह फिर क्या करेगा, फूलेगा और फलेगा, उसके फलों से काफ़ी लोग आनंदित होंगे। यह होता है क्या, ग्रो करना एक वृक्ष का। इसलिए वचन में लिखा है कि क्या करो, उसी में जड़ पकड़ते हुए बढ़ते चले जाओ। जैसे एक वृक्ष जड़ पकड़ते चले जाता है, यदि वृक्ष मिट्टी में जड़ ना पकड़े तो उखड़ सकता है और वो ग्रो नहीं कर सकता है। यदि वो पेड़ को यदि मतलब जल ना दो तो वो क्या, ग्रो नहीं कर सकता। यदि पेड़ को मतलब वही मतलब एक बीज को, एक मतलब पौधे को यदि सूर्य की किरण न लगे तो क्या है, फिर वह ग्रो नहीं कर सकता। ये जल क्या है, परमेश्वर का वचन है, उसका आत्मिक भोजन है। ए मतलब सूर्य की किरण क्या है, पवित्र आत्मा की सामर्थ है। आपको बढ़ने के लिए परमेश्वर ने कहा हम एक वृक्ष के समान है। उस अंधे व्यक्ति ने कहा मैंने मनुष्य को पेड़ों के समान चलते फिरते देखा है। अरे जब चलते फिरते तुम देख रहे हो तो बढ़ते हुए भी देखोगे, ग्रो करते हुए भी देखोगे, है ना। हम जरूर ग्रो करेंगे एक वृक्ष के समान, एक वो मतलब पेड़ के समान, एक पौधे के समान हम ग्रो करेंगे। कब, जब हमें जल मिलेगा, अतः परमेश्वर का वचन जब मिलेगा, ओ मतलब सूर्य की किरण अथवा पवित्र आत्मा की जब किरण हमको आएगी, तब हम ग्रो करेंगे। वाड़ा मतलब परमेश्वर का वाड़ा, वो हमारे चारों तरफ वाड़ा, वो हमारे चारों तरफ ढाल है। जब इस प्रकार की चीजें, तब हम ग्रो करेंगे। दर्शन में भी जड़ पकड़ना है। मान लीजिए आप लगातार दर्शन देख रहे हैं, ते नहीं कि अपने बहबाई में आ जाना, मैं में आ जाना, ओ मैं तो दर्शन देख रहा हूँ, अब मुझे प्रेयर करने की कोई आवश्यकता नहीं, बाइबल पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, अब मैं खाली पी के सो जाऊँ अपने जीवन को सही रखने का। नो, ऐसा करोगे तुम्हारा दर्शन ब्रेक हो जाएगा, ग्रो नहीं कर पाओगे। यदि आप भविष्यवाणी कर रहे हो, भविष्यवाणियों में बढ़ रहे हो, भविष्यवाणी की जो उत्पत्ति होती है पहले वचन मेडिटेट से होती है। वचन मेडिटेट करते करते प्रकाशनों में बुद्धि में उसकी आवाज़ सुनते हैं, सुनने लगता है, फिर खुदा हमसे बातें करता है। बट बातें करने तो घमंड में मत चले जाना। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा टेंशनबाजी में, विचार में, गंदे काम में। बता रहा हूँ, भविष्यवाणी रुक जाएगी। इस प्रकार से भविष्यवाणी को मतलब क्या होता है, भविष्यवाणी की उत्पत्ति है। पहले आप रात में सोए, खुदा ने आपको मतलब स्वप्न दिया, स्वप्न पे पहचानते पहचानते ये सही हो रहा है, फिर दर्शन देना स्टार्ट। दर्शन में क्या है, देखते देखते आपको सही लगने लगे, जो कुछ में दर्शन सही, फिर उस दर्शन को देखते देखते खुदा उस दर्शन में बातें कर, नहीं दर्शन ऐसे होगा, नहीं वैसे होगा, ऐसे करते करते खुदा की आवाज़ सुन रहे, खुदा की आवाज़ सुनते सुनते आप क्या, भविष्यवाणी करने लगते हैं। मतलब भविष्यवाणी की उत्पत्ति होती है। इसमें जड़ पकड़ते सीधे सीधे चले जाना है। बट इसमें विचार करेंगे, प्रेयर नहीं करेंगे, वचन में नहीं, लड़ाई झगड़ा टेंशन बाजी मेरे को विरोध में रहेंगे, मैं बता रहा हूँ भविष्यवाणी आपकी रुक जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रहा ना। प्रकाशनों में कैसे बढ़ना, ज़्यादा से ज़्यादा अन्य भाषा में प्रेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा वचन पढ़ो, प्रेयर में रहो। मैं बता रहा हूँ प्रकाशनों में तुम बढ़ते जाओगे, जड़ पकड़ते चले जाओगे, तुम्हारा ग्रो होता चला जाएगा। कलीसिया गैदरिंग में कैसे बढ़ना है, महीना में 3 दिन का उपवास प्रेयर करो,
क्या करो, 3 दिन का उपवास प्रेयर करो, पर्सनली ज़्यादा ज़्यादा प्रेयर करो, ज़्यादा ज़्यादा वचन पढ़ो, ज़्यादा ज़्यादा चेले तैयार करो, हर महीना में एक दिन क्रूसेड करो, लोगों को क्या करो, सुसमाचार प्रचार करो। लोग जब छुटकारा पाएंगे, जब चंगाई पाएंगे, तुम्हारा चर्च मतलब गैदरिंग ग्रो होगा। आप अपने अन्न धन रोजी रोजगार बिजनेस में कैसे ग्रो करेंगे? मैं बता रहा हूँ, 10 देना सीखो, ग्रो करते चले जाओगे। तुम दोगे नहीं तो ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि मैंने बताया जब तुम दोगे तभी ग्रो करेंगे। अय्यूब याकूब कहता, जितना मुझे तू धन देगा उसका 10 दूंगा। तो मतलब क्या, हम बढ़ते चले जाएंगे, ग्रो करते चले जाएंगे। इसलिए पौलुस कह रहा है, जैसे तुम प्रेयर में बढ़ते हो ना, जैसे तुम उपवास में बढ़ते हो ना, जैसे तुम विश्वास में बढ़ते हो ना, उसी तरह दान के कामों में भी बढ़ते हो, मतलब ग्रो करते जाओ। जब आप धन के मतलब दान के कामों में ग्रो करेंगे ना, तब वचन कह रहा है 30 गुना 60 गुना नहीं, सीधे 100 गुना क्या है, फलवंत होते जाओगे। देख लो दाऊद को, उसने बोया, खुदा ने बढ़ाया। देख लो सुलेमान को, खुदा ने खुदा के राज्य में बोया, खुदा ने उसको गजब का ग्रो किया। अब्राहम ने मलकीशिदक को 10वां दिया, उसको गजब खुदा ने ग्रो कराया। तो एक क्या धनोजरोजा बिजनेस में ग्रो करने का प्रोसेस है। आपको अपने हीलिंग में, अपने छुटकारा में, अपने डिलीवरेंस में आपको ग्रो करना है। अभी छुटकारा परमेश्वर ने आपको थोड़ी सा आपको दांत दर्द से आजाद किया, थोड़ी सी रोशनी आई, थोड़ा सा दर्द गया, थोड़ी सी मतलब रिपोर्ट नॉर्मल हुई, तब तक आप क्या करते हो, यीशु को छोड़ देते हो, प्रेयर करना बंद कर दो, बाइबल करना बंद कर दो, चर्च में जाना बंद कर। अरे नहीं, अभी तो तुम्हारी स्टार्टिंग हुई है हीलिंग का, छुटकारा का स्टार्टिंग हुआ, ग्रो करने का, छुटकारा में ग्रो करने का। अभी एक चीज़ का छुटकारा हुआ, तुम दांत दर्द के लेके दांत दर्द आजाद कर दिया तो तुम छोड़कर चर्च भाग जाते हो। आँख से आज़ाद कर दिया, तुम चर्च छोड़कर भाग जाते हो। कमर दर्द से आज़ाद किया, चर्च छोड़कर भाग जाते हो। शैतान से आज़ाद किया, चर्च छोड़कर भाग जाते हो। गरीबी से आज़ाद किया, चर्च छोड़कर भाग जाते हो। नो, बने रहो। एक ही छुटकारा नहीं, गरीबी, बेरोजगारी, बीमारी, लड़ाई झगड़ा, टेंशनबाजी, कर्ज, प्रॉब्लम, सब चीज़ों से छुटकारा करेगा आपको। हर एक चीज़ छुटकारा में मतलब 7 प्रकार का छुटकारा देगा और ग्रो कर देगा। आत्मिक, भावनात्मिक, भूमिगत, पारिवारिक, शारीरिक, सामाजिक, आत्मिक, इन सारे क्षेत्रों में आपको छुटकारा में वो ग्रो कराएगा। वो हमेशा ग्रो करने वाला परमेश्वर। वह कहता है बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो, पीछे मत मुड़ना, पीछे मत मुड़ कर देखना, आगे चलते जाओ। इजराइलियों को जब मिस्र से निकाला खुदा ने, कहा कि सीधे तुम आगे चलते जाओ, पीछे मत देखना। शत्रु आए, चाहे लाल समुद्र आए, चाहे भूखमरी आए, चाहे गरीबी आए, चाहे मतलब प्यासपन का स्थिति आए, कुछ भी आए, आगे बढ़ते चलो। जब तुम्हें रोटी की आवश्यकता होगी रोटी मिलेगी, जब तुम्हें बोटी की आवश्यकता बोटी मिलेगा, जब तुम्हें क्या है वस्त्र की आवश्यकता वस्त्र मिलेगा, जब तुम्हें जो है कि जल की आवश्यकता होगी तब जल मिलेगा। तुम मत देखना, मत पीछे मुड़ना, मत पिछला अवस्था को देखना, लड़ाई झगड़ा गाली पकड़ व्यभिचार नशा सर्जन को पीछे मत मुड़ो, आगे मुड़ते आगे बढ़ते जाओ। तुम्हारे सामने लाल समुद्र भी आ रहा, कोई बात नहीं, तुम ग्रो करते जाओ, आशीषों में घुस जाओ, आशीषों में प्रवेश करते जाओ। मत सोचना। बहुत सारे लोग थे कुड़कुड़ाए बुड़बुड़ाए, वह ग्रो नहीं कर पाए, रुक गए, मर गए, नष्ट हो गए, खत्म हो गए। बट हम क्या है, हम उनके समान नहीं बनेंगे। हमारे लिए एक शिक्षा, हमें आगे बढ़ने के लिए, हमें सीखने के लिए शिक्षा है। इसलिए हमें आगे बढ़ना, हमें आगे बढ़ना है, हमें ग्रो करना, हमें आशीषों में जाना, हमें कनान में जाना, हमें स्वर्ग राज में जाना, हमें आशीषों में जाना, हमें बरकतों में जाना, हमें भविष्यवाणियों में जाना है, हमें दर्शन में जाना, हमें बुद्धि में जाना, हमें ज्ञान में जाना, हमें विश्वास में जाना है। हमें हर एक क्षेत्रों में ग्रो करना, ग्रो करना, ग्रो करना, ग्रो करना। कोई ऐसी चीज़ नहीं जिसमें हमें ग्रो नहीं करना। चेले बनाने में ग्रो करना है, भीड़ को मतलब इकट्ठे करने में, भीड़ को चंगाई देने में, भीड़ को छुटकारा देने में, लोगों को शिक्षा देने में, लोगों को प्रोफेसिंग में, लोगों को उपदेश देने में, मतलब खिलाने में, पिलाने में, मदद करने में, हर एक क्षेत्रों में उन्हें ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करना है, ग्रो करने जाना है। इसीलिए परमेश्वर के दास प्रेरित पौलुस का, जैसे तूने मसीह यीशु को ग्रहण कर लिया प्रभु करके, उसी में तुम क्या करो, ग्रो करते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, ग्रो करते जाओ, बढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ, उसी में जड़ पकड़ते हुए चलते जाओ। जैसे तूने सिखाए गए कि हमें कैसे ग्रो करना, हमें कैसे आगे बढ़ना, कैसे हमें सक्सेस होना है, उसी में जड़ पकड़ते हुए मजबूती के साथ बढ़ते जाओ। आने वाले दिनों में तुम बहुत क्या है सक्सेस होने वाले, बहुत आशीषों को, बहुत बरकतों को देखने वाले हो। यदि मुझे खुदा आशीष करा, मुझे सक्सेस करा, मुझे खुदा बढ़ा रहा हर क्षेत्रों में, तो तुम्हें भी खुदा बढ़ाएगा। आप चाहे विश्वासी हो, चाहे परमेश्वर के दास दासी हो, किसी क्षेत्र में हो, आप जिस क्षेत्र में चाहेंगे खुदा आपको बढ़ाए, जितना चाहेंगे उतना ग्रो कराएगा, जिधर चाहेंगे उधर ग्रो कराएगा। ऑलराउंडर में ग्रो करेंगे, उधर आपको ग्रो, जैसे प्रेरित पौलुस
था, मेरा मसीहा थे। ओ हालेलुया, ओ आमीन। खुदा तो जब भी देगा एक ही मिनिस्टर देगा, एक ही क्वालिटी देगा, बट और भी सारे वरदान आपके लाइफ में कार्य करेंगे, हर एक चीज़ में आपको ग्रो कराएगा। जैसे कि खुदा ने मुझे कई वरदान दिए हैं, कई वरदान ने मुझे ग्रो करा। परमेश्वर वचनों से आशीष करें सभी लोगों को जय मसीह की। यदि मतलब आपको मतलब प्रकाशन पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास वीडियो को शेयर करें। हमारे देखते रहे यूट्यूब चैनल को। परमेश्वर को बहुत आय से धन्यवाद है। हम भी कुछ भी नहीं है प्रियो, परमेश्वर को धन्यवाद है। लाइक करें, कमेंट करें, हमारे हौसले को बढ़ाएं। गॉड ब्लेस यू सभी लोगों को जय मसीह।